जेंडर इक्वालिटी बहुत ब्रॉड टर्म है। सब जेंडर्स को बराबर हुकूक दिए जाए। वुमेन जो है वो फील किया जाता है हमारे माशरे में कि वुमेन के जो राइट्स हैं उनकी वायलेशन हो रही है सिर्फ, ठीक है। मेन के जो राइट्स हैं उनके बारे में बिल्कुल बात ही नहीं की जाती। कि जब वुमेन वर्किंग वुमन बन जाती है तो फिर आपके दरमियान कॉन्फ्लिक्ट्स शुरू हो जाते हैं, लड़ाई। 30 से 40% रेशो परसेंटेज बढ़ चुकी है डाइवोर्सेस की। अच्छा, वो इस वजह से कि ये पाकिस्तान में? जी बिल्कुल, वुमेन बाहर जाके काम करना शुरू हो। इसमें यह है कि अगर हम वुमेन एम्पावरमेंट को सपोर्ट करते हैं तो इस साइकी को भी थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। औरत जब कमाती है तो वो कहती है कि मुझे अब मर्द की ज़रूरत नहीं है, मुझे उससे कोई बिल्कुल मैं खुद अपना सारा कुछ कर लेती हूँ। लेकिन मर्द इसके ऑपोजिट सोचता है, वो कहता है कि मैं जो कमाता हूँ मैं अपने बीवी बच्चों के लिए कि वो कहते हैं अच्छा मतलब तुम तलाक ले लोगे ना तो कोई मसला नहीं होगा, हम संभाल लेंगे। हाँ बल्कि आप अगर उसका शोहर अच्छा है तो आप उसको यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना बनता है। बनता है। मैं ये नहीं सिखाना कह रही कि उन्होंने। औरत पिस जाए, बल्कि थोड़ी सी कोशिश करे तो वो एक माहौल अच्छा बेहतर हो सकता है। हो सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं हसनैन बीएमजी टॉक से। नाज़रीन, वक्त बहुत तेज़ी से गुजरा है और इस तेज़ी से गुजरते वक्त के साथ बहुत सी तब्दीलियां आ चुकी हैं माशरे में। कुछ पॉजिटिव चीज़ें और बहुत सी ऐसी नेगेटिव चीज़ें हैं जिन पे अभी तक काबू नहीं पाया जा सका। उसमें से सर फहरिस्त जेंडर इक्वालिटी का मसला है। जेंडर इक्वालिटी एक ऐसा इशू माशरे में है जो दहाइयों से चलता आ रहा है और स्टिल अभी तक वही मसाइल, वही चीज़ें और वही इश्यूज जो है हम फेस कर रहे हैं। इसको समझने के लिए, इसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है ईशा और माज। हम इस ईशा से पूछेंगे, माज से पूछेंगे कि वो इस बारे में क्या सोचते हैं। नाज़रीन, एक बात बताता चलूँ कि हमारा बिल्कुल मकसद नहीं है कि किसी एक जेंडर को टारगेट किया जाए। हम यहाँ मौजूद है सिर्फ इसलिए कि हम आपस में बातचीत करके इस मसले का हल निकाल सकें, माशरे में बेहतरी ला सकें। एटलीस्ट अपनी और अपने गिरदो नवा के लोगों की सोच को बदला जा सके, जिसकी वजह से ये मामलात में कमी आए। उम्मीद करते हैं कि ये मामला ख़त्म हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं बात करते हैं ईशा से। अस्सलाम वालेकुम ईशा, कैसी हैं आप? माज, वालेकुम अस्सलाम। आप वालेकुम कैसे हैं? सलाम, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ईशा से शुरू करते हैं। तो ईशा, मैंने जैसा कि अभी आपको बताया, जेंडर इक्वालिटी का जो मामलात हैं, जी, इश्यूज़ हैं, क्या समझती हैं? बेसिक्स इसकी क्या हैं? आप क्या इसको किस तरह देखती हैं? जेंडर इक्वालिटी बहुत ब्रॉड टर्म है, लेकिन उसकी डेफिनेशन बहुत छोटी सी है जो लोगों ने बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। ओके। जेंडर इक्वालिटी का मतलब है कोई भी जेंडर है उसको बराबर हकूक दिए जाएं। हम्म। लेकिन हमारे मुआशरे में इस तरह से बना दिया गया है कि वुमेन राइट्स पे बहुत ज़्यादा बातें की जा रही हैं कि वुमेन ज़्यादा राइट मांगती है। हम्म। हालांकि ऐसा नहीं है। ओके। बेशक बहुत जगह पे निगलेक्ट हो रहे हैं वुमेन के राइट, मेन के भी राइट हैं और जितने भी जेंडर हैं सबके राइट्स हैं। लेकिन वो कॉन्सेप्ट ऐसा बन चुका है कि पता ही नहीं चलता कि कौन किस पे चढ़ाई कर रहा है या कौन अपना राइट मांग रहा है। तो ये बहुत मुश्किल बना दी गई है, कॉम्प्लिकेटेड सा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया सिनेरियो बन डेफिनेशन को। चुका है। हालांकि ये है कि सब जेंडर्स को बराबर हकूक दिए जाएं। आज आप क्या सोचते हैं इस बारे में? हुसनैन भाई, सबसे पहले तो मैं ईशा से एग्री करूंगा जो इन्होंने कमेंट दिया इस पे कि, और इसमें थोड़ा सा मैं ब्रीफ करता चलूँ कि हमारी जो सोसाइटी है ना, इसमें जो कहते हैं ना कि ज़्यादा शो ऑफ करता है चीज़ को, उसको तस्लीम कर लिया जाता है, और जो बोलता नहीं है उसको समझा जाता है कि इसको वाकई चीज़ फेस करनी ही नहीं पड़ रही। तो बिल्कुल मैं एक साइड पे जा रहा हूँ कि वुमेन जो है वो फील किया जाता है हमारे माशरे में कि वुमेन के जो राइट्स हैं उनकी वायलेशन हो रही है सिर्फ, ठीक है। मेन के जो राइट्स हैं उनके बारे में बिल्कुल बात ही नहीं की जाती। तो ये है कि इन दोनों के बारे में बात करनी चाहिए और ऑब्वियसली दोनों को उनके राइट्स मिलने चाहिए। अच्छा, मैं देखता हूँ कि जो बेसिक्स इश्यूज क्या हैं जो मतलब नॉर्मल घरों में फेस, एक तो कह लें कि नेशनल लेवल पे इश्यूज जो रेज किए जाते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हम यहाँ इसलिए बैठे हैं कि हमारा मकसद ये है कि जो नॉर्मल घरों के मसाइल जहाँ से शुरू होते हैं वो मसाइल क्या हैं, उन बारे में ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत है ताकि ये मामला बढ़ के आगे ऊपर जाए ही ना। बिल्कुल ऐसे ही। मैंने जो देखा है ना अपने मतलब गिरदोनवा में लोगों को, उसमें एक बड़ा मेन इशू ये देखा गया है कि जब वुमन वर्किंग वुमन बन जाती है तो फिर आपके दरमियान कॉन्फ्लिक्ट्स शुरू हो जाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। जी जी। मतलब छोटी-छोटी चीज़ों को लेके कि आप शायद, औरत चाहती है कि मैं अब डोमिनेट हो जाऊँ अपने घर वालों पे, अपने मर्द पे, अपने हस्बैंड पे। लेकिन मर्द, आपको पता, वो भी ये नहीं कभी चाहेगा कि औरत मुझ पे डोमिनेट हो, वो अपनी फैमिली पे डोमिनेट होना चाहता है, या एक नेचुरल सी चीज़ है। इन चीज़ों को लेके ना बहुत सारे इश्यूज़ हैं। बिल्कुल ऐसे तो ही। इसको मतलब किस तरह हमें देखना चाहिए? हमें क्या ऐसी चीज़ें
करनी चाहिए कि ये चीज़ें ना हो, क्योंकि इसकी वजह से तलाक जो है वो बहुत ज़्यादा माशरे में बढ़ चुकी है। बिल्कुल ऐसे। बहुत सारी तलाक की रेशो जो है वो इंक्रीज हो चुकी है। अभी आप देखिए ना, रिसेंट जो अपडेट आई है, जो हम्म। न्यूज़ आई है कि 30 से 40% रेशियो परसेंटेज बढ़ चुकी है डाइवोर्सेस की। अच्छा, वो इस वजह से कि ये पाकिस्तान में? जी बिल्कुल, वुमेन हम्म। बाहर जाके काम करना शुरू हुई हैं। अच्छा। मेरे ख्याल से जो मेन रीज़न है ना, जो बैकग्राउंड है इसका, वो ये है कि शुरू से यही बताया गया है कि वुमेन जो है वो केयर गिविंग है, ठीक है, हम्म। और जो मर्द है वो हम्म। आपका ब्रेड विनर है, जो घर को चलाएगा, कमाएगा। हम्म। वो फिर आहिस्ता आहिस्ता जब मर्द औरतों ने बाहर निकल के काम करना शुरू किया, इंडिपेंडेंट होना हम्म। चाहा, हम्म। तो मेरे ख्याल से मेल्स को वो चीज़ एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लग गया, हम्म। और उसी वजह से वो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुए हुए हैं, और वो चलते 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 इस हद तक बढ़ चुके हैं कि वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो ही नहीं पा रही। अगर वो बाहर जाती है और मेल मेरे ख्याल से एक्सपेक्ट ये करता है कि वो आके घर के काम भी करे, उसमें वो जो लेकिन मुझे मेल ईगो का जो थोड़ा सा एलिमेंट होता है वो रहता है। अच्छा, मुझे जो लग रहा है ना एज अ मर्द, जो मैंने मतलब लोगों में ऑब्जर्व की है, मुझे लगता है कि पहला मेन मसला जो है ना वो इनसिक्योरिटी का है, औरत जब घर से बाहर निकलती है। बिल्कुल, इसमें मैं ठीक थोड़ा है। सा ऐड करना चाहूँगा हुसनैन भाई, जिस तरह ईशा ने बात की बड़ी अच्छी, हाँ। कि इसमें थोड़ा सा आपको एज ए सैम्पल एक स्टोरी शेयर करना चाहूँगा। जरूर। एज ए सैम्पल, हाँ जी। एक कपल है, उसकी शादी होती है, ओके। और दोनों एक अच्छी जॉब करते हैं, और दोनों चाहते हैं कि हम इंडिपेंडेंट होकर अपनी फैमिली को आगे ग्रो कर सकें। तो उसके बाद क्या होता है, जब शादी के बाद उनका पहला बच्चा होता है, तो जो फीमेल है, ये एक कंसेप्ट है, एक सिस्टम है, ये हमारी मतलब मिथ बन चुकी है कि ऐसे ही होगा। जब फीमेल उनका एक बच्चा होता है, तो वो एक जिम्मेदारी फीमेल पे आती है कि आपने जॉब छोड़नी है और आपने एज ए केयर टेकर मदर आपने घर में रहना है। सही। उसके बाद जब दूसरा बच्चा होता है, उसके बाद वो ज़्यादा ही जो जॉब वगैरह छोड़ ही देते हैं और बिल्कुल घर बैठ जाते हैं। हाँ। तो इसमें यह है कि अगर हम वुमेन एम्पावरमेंट को सपोर्ट करते हैं, तो इस साइकी को भी थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, कि काफ़ी चीज़ें इस तरह की जो हम समझते हैं कि मिथ बनी हुई है कि ये वुमेन ही करेगी, मैन नहीं करेगा, और हम ये भी चाह रहे हैं कि मैन और वुमेन बिल्कुल बराबर चलें। तो ये थोड़ा सा हमें सिस्टम चेंज करना पड़ेगा। अच्छा, इस चीज़ में जैसे इन्होंने कहा कि विमेन ही संभाले, तो वो मर्द का काम भी है संभालना, क्योंकि औलाद सिर्फ औरत की नहीं है, दोनों की औलाद है, तो मर्द को भी थोड़ा सा सपोर्टिव होना चाहिए। और बहुत से ऐसे केसेस हैं, चेंजेस आ चुके हैं जो जहाँ पे ये चीजें हैं भी हैं। हाँ बच्चे बिल्कुल, बच्चे मतलब दोनों मिलके मिल संभाल के रहे हैं, संभालते हैं, लेकिन फिर लेकिन एक साइड पे आप देखें ना, हाँ। डाइवोर्सेस के रेट भी बढ़ गए। अच्छा, वो मेरे ख्याल से वो वाले लोग हैं जो कि मतलब इतने एजुकेटेड नहीं है, ये इतने अंडरस्टैंडिंग नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, और उनकी रेशो बहुत ज्यादा माशरे में, क्योंकि खास तौर हमें पे रूरल एरियाज में ये हाँ, चीजें ज्यादा इश्यूज ज्यादा फेस करनी एग्जिस्ट पड़ रही करती हैं, हैं। जी। बिल्कुल इस तरह है। तो किस तरह मतलब कि अब कोई गवर्नमेंट लेवल पे, कोई नेशनल लेवल पे इनकी कोई एजुकेशन इस तरह की मतलब होनी चाहिए? बिल्कुल जी, अभी है एजुकेशनल वैसे हमारे अटेनमेंट यहाँ नहीं पे है। पाकिस्तान में? फैमिली प्रोग्राम कुछ बने हुए आई हैं मीन ये जो पाकिस्तान में। एनजीओज वगैरह भी काफी मेरे जी। ख्याल से बिल्कुल यही काम काम कर रहे हैं, बिल्कुल। इसमें ना वैसे एक चीज़ है, मैं ऐड करता हूँ कि एनजीओज को भी काम करना पड़ेगा, हुकूमत को भी करना पड़ेगा, सोशल सारे अदारे करेंगे, लेकिन मेन चीज़ आपने सुना होगा कि जिन्होंने करना है उन्होंने खुद करना है। जो मेल और फीमेल का बॉन्ड है ना, उनको खुद को दोनों को समझना पड़ेगा कि हमने एक पटरी पे चलना है, एक डायरेक्शन में चलना है, और साथ मिलकर चलना है। अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी फीमेल की है, मेरी वाइफ की है, तो मुझे समझना पड़ेगा कि मैंने उसको सपोर्ट करके, उसने जॉब भी करनी है, मैंने उसको सपोर्ट करना है ताकि घर में भी वो ईजी होकर सारे काम कर सके, और फीमेल को भी इन बैक उसको सपोर्ट करना पड़ेगा उसके काम में, जिस तरह सपोर्ट कर सकती है। मतलब इन शॉर्ट कि दोनों को अपना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करके एक डायरेक्शन में चलना बट पड़ेगा। ऐसा हो नहीं ना पा रहा, मसला यही तो बिल्कुल। इशू है कि हो करंटली क्यों नहीं पा रहा हमें ऐसा। हाँ। हमें इशू अब जो हम इर्द गिर्द पाकिस्तान में देखते हैं, जब वुमेन जॉब वगैरह एक्वायर कर लेती है, उसके बाद वो अपने हस्बैंड के साथ अपना कंपैरिजन शुरू कर देती है कि ये कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। ये भी एक तलाक की बड़ी वजह है कि ये कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, मैं इससे ज़्यादा अर्न कर रही हूँ या क्या कर रही हूँ, वो कंपैरिजन शुरू हो जाता है। जो एक दूसरा सिनेरियो है वो ये है कि जहाँ पे मेल डोमिनेंट है, कि मेल जॉब कर रहा है, फीमेल जॉब नहीं कर रही, मेल कमा के ला के उनको दे रहा है और वो घर संभाल रही है। वहाँ पे फिर डोमेस्टिक वायलेंस के इश्यूज बहुत स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा। फिर वुमेन एक्वायर करती हैं कि हमें होम केयर गिविंग की भी वेजेस दिए जाए। बिल्कुल ऐसे। मतलब वो डिमांड करती हैं कि अगर हम घर संभाल रहे हैं तो हमें उसका भी कोई प्रॉफिट दिया जाए, या उसके लिए भी कोई हमें अच्छा ऐसा रिस्पॉन्स दिया जाए कि ताकि हमें भी लगे कि हम काम कर रहे हैं, घर का काम है। तो ये चीज़ यूएस में बहुत ज़्यादा पाई जा रही है। अच्छा। वुमेन कहते हैं कि हम अगर घर का काम करें तो उसके लिए भी हमें वेज दी जाए।
ये वो हस्बैंड से डिमांड कर रही है? हस्बैंड से डिमांड अच्छा। कर रही हैं। वो सिर्फ इंडिपेंडेंसी के टर्म में अगर हम देखें ना, तो ये आपको क्या लगता है, सही है ये? एक हद तक उन्होंने कहा कि अगर हम इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो ये चीज की भी जा सकती है, लेकिन मेरे ख्याल से अगर हस्बैंड ही कमा के वुमेन को घर में ही दे रहा है तो वो इकोनॉमी के लिए तो बेहतर नहीं है। बेहतर नहीं है। वो तो अगर बाहर जा रही है तो कमाए, अलग से कमाए, तो दोनों मिलके एक जगह पे लेके आ रहे हैं ना पैसे। अच्छा, इसमें वैसे आपस की बात है जी कि इस बात में कितनी सच्चाई है कि ये कहते हैं कि मर्द औरत जब कमाती है तो वो कहती है कि मुझे अब मर्द की ज़रूरत नहीं है और मुझे उससे कोई, बिल्कुल मैं खुद अपना सारा कुछ कर लेती हूँ। लेकिन मर्द इसके ऑपोजिट सोचता है, वो कहता है कि मैं जो कमाता हूँ मैं अपने बीवी बच्चों के लिए ले जाता हूँ। तो मतलब ये बात, आप इस बात को किस तरह देखते हैं? मतलब मुझे, मैं इस बात को सुनता हूँ, देखता भी हूँ, कुछ एग्जाम्पल्स भी नजर आती हैं जी माशरे जी। में, लेकिन फिर मैं कहता हूँ कि क्यों, मतलब ये चल रहा है, क्यों होता है इस तरह, माइंड सेटअप ऐसा क्यों हो जाता है, मतलब असल में करने ना से? इसमें एक मैं को पहले बताया मिथ है कि हम्म, ये भी एक मिथ है, माइंडसेट है कि जो हम्म, मर्द है उसी पे ही जिम्मेदारी है कि उसने अपनी फैमिली को पालना है, उसने बीवी को सपोर्ट हम्म, करना है, उसने बच्चों को सपोर्ट करना है। हाँ, फीमेल पे ये है नहीं है, ठीक है। हम्म, और ये मिथ की वजह से ये चीज़ होती है। वो जो वुमेन अगर वर्क कर रही है तो उसको फॉर ग्रांटेड लिया जाता है कि बिल्कुल। ठीक है वो शौक से कर रही है, 1 साल करेगी, इस पे कौन सी जिम्मेदारी है, अगर छुड़वा भी देंगे या छोड़ देगी तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम्म, उस चीज में वुमेन को फील होता है कि अगर इस पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो ये चीज मैं भी ऑन कर सकती हूँ, हम्म, मैं भी डिसीजन मेकिंग की तरफ जा सकती हूँ। मुझे उस लेवल पे क्यों नहीं समझा जा रहा जिस लेवल पे मैन को समझा जा रहा है। तो बिल्कुल। वो जो डिफरेंस आता है ना, वो कॉन्फ्लिक्ट पैदा करता है अब फिर। ये जो डिफरेंस है मैन वोमेन का जॉब के स्टेटस पे, वो एक और मैं आपको बताता हूँ कि अगर दोनों एक ही जगह पे जॉब कर रहे हैं ना, हम्म, तो वोमेन को अगर उनका मैटरनिटी लीव चाहिए उनको, हम्म, उसमें इशू आता है। अब यहाँ पे सिस्टम को थोड़ा सपोर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे फिर रिप्रोडक्टिव राइट्स का इश्यूज आ जाते बिल्कुल। हैं। अच्छा, अब अच्छा, वहाँ पे मैंने थोड़ी सर्च की है इसके बारे में, कि बताया जाता है कि एक दफ़ा दी जाती है, दूसरी दफ़ा कहा जाता है कि आप चूज़ कर लें कि आपने जॉब करनी हम्म, है या नहीं। तो ये है कि हम्म, ये एक नेचुरल इशू है और मतलब ये होना ही है। तो इसमें हुकूमत को, इस सिस्टम को थोड़ा सा इस पे करना पड़ेगा फीमेल्स के लिए। तो पाकिस्तान में ये ज्यादा है या वर्ल्ड वाइड ही वर्ल्ड सेम वाइड वर्ल्ड इशू इशू, वाइड ये इशू वर्ल्ड इशू वाइड है। इशू चल रहा है इसी बिल्कुल तरह ही? बिल्कुल, हर जगह पे इशू है। ये एक है। अच्छा, और फिर जब खाली कपल नहीं, अगर वैसे भी कोई मेल फीमेल अगर एक जगह पे काम करे, फिर वहाँ पे वेजेस गैप के बहुत इशू हैं कि अच्छा, वुमेन को कम पे किया जाता है। ये बहुत एक हाँ, वर्ल्ड वाइड इशू है जो अभी तक सॉल्व ही नहीं हो पा रहा। हम्म, उसकी कुछ ऐसी भी रीजन हो सकती हैं कि ऑक्यूपेशनल सेग्रीगेशन है। हम्म, ऑक्यूपेशंस का एक वर्टिकल होती है और एक हॉरिजेंटल होती है। अच्छा, वर्टिकल में हम ये कह सकते हैं कि वुमेन जेंडर, जो ऑक्यूपेशन है वो जेंडर के हिसाब से उनको दिया जाए कि अगर वुमेन है तो वो इंडोर काम करेगी, मेन है तो वो फील्ड वर्क भी कर सकता है। वुमेन को फिर इस चीज से भी इशू आएगा कि अगर वो कर सकते हैं, घर से तो बाहर निकल आए तो डेफिनेटली वो फील्ड में भी जाके काम कर हाँ सकते जी, हैं। हाँ जी, तो बिल्कुल। इस चीज की एक्सेप्टेंस नहीं जब होती तो ये वर्टिकल टर्म में आ जाता है। हॉरिजेंटल ये हो जाती है कि मेल को सुपरवाइजरी रोल दिए जाते हैं क्योंकि वो मेल है, उसका डोमिनेंट होना, उसका होल्ड होना, उसके वो मतलब पावरफुल है, मेस्कुलर हाँ, है, यार मेस्कुलाइन देखा टर्म आ जाए जाती तो है। हाँ, टेक्निकली वैसे तो काफी हकूक तो मेरे ख्याल से मिल रहे हैं, औरत को आज़ादी भी है। जी मैं फिर जब ये चीज़ें देखता हूँ ना कि ये जो औरत मार्च हो रही है, इसके अंदर मतलब आप डिफरेंट स्लोगन्स और बिल्कुल वो हट के, अब ये कौन से ऐसे हकूक हैं जो ये मतलब चाह रहे हैं? औरत देखें, माना कि औरत के ऊपर जुल्म होता है, बहुत से ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे लोग हैं कर रहे हैं, लेकिन उसके मुकाबले में आप ये भी देखें कि औरतें जो हैं पाकिस्तान में आज की तारीख में बहुत तरक्की भी कर रही हैं, मीडिया स्ट्रीम में हैं, उसके अलावा फैशन इंडस्ट्री के अंदर हैं, और भी बहुत से ऐसे इदारे हैं जहाँ पे वुमेन बहुत अच्छा काम कर रही हैं और बहुत सारा मतलब सपोर्ट कर रही है अपनी फैमिलीज को, और उनकी फैमिली भी ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ ये जो औरत मार्च है, ये बिल्कुल दो अलग कम्युनिटी कंसीडर होंगी, ये क्या है, ये क्या चीज़ है? असल में ना हमारे मुआशरे की माइंड थिंकिंग ऐसी है कि अगर औरत अपना हक मांगने निकली है हम्म, तो उसको हमने तनकीद ही करना है। हम्म, सबसे पहले तो वो ये इल्ज़ाम लगा देंगे कि इनको तो आज़ादी है, ये घरों से निकली हैं, और फिर आके ये कहती हैं कि मर्द हमें पसंद ही नहीं है। असल में वो उन मर्दों की बात नहीं कर रही होती जो घर में ऑलरेडी, जो घर से इजाज़त दे रहे हैं कि आप जाएं। वो उन हम्म, मर्दों की बात कर रहे हैं जो अभी भी मौजूद हैं, जो औरतों पे जुल्म करते हैं, जो औरतों को बाहर निकल के काम नहीं करने दे रहे, जो औरतों को अपनी मर्जी से कोई फैसला नहीं करने दे रहे, उनको उनके रिप्रोडक्टिव राइट्स नहीं दे रहे। वो उन मर्दों को रिप्रेजेंट करती हैं, लेकिन जो टारगेट बनती हैं वो औरतें बनती हैं जो सड़क पे निकली होती हैं। और ऐसा भी नहीं है कि वो सिर्फ
शो ऑफ कर रही हैं या बहुत सी ऐसी फाउंडेशंस हैं जो But काम कर रही हैं नहीं, वुमेन राइट्स फैन के भाई लिए। इसमें मैं बिल्कुल। ऐड करना चाहूँगा कि वुमेन अपने राइट के लिए बाहर आती है ऑब्वियसली, जिसको कोई मसला है वो बाहर ही आएगा। अगर उसका घर में सॉल्व नहीं हो रहा, उस सराउंडिंग में कम्युनिटी में सॉल्व नहीं हो रहा, वो बाहर ही आएगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो ये वुमेन की जो मार्च होती है, जो आपने भी देखी है, इसमें मेरा ख्याल है कि इनका रिप्रेजेंट करने का तरीका बहुत या मतलब इनके हाँ, स्लोगन्स, बिल्कुल। शायद इनके जो हकूक हैं, राइट्स हैं, जो बात कहना चाह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन इनका वे ऑफ कम्युनिकेशन भाई मैं वो मेरा पर्सनली तौर पे मैं बिल्कुल बिल्कुल इतराज नहीं हो सकता है सपोर्ट उसमें। कर रहा Me कि जो as myself as a woman, I am not supporting them. हाँ बिल्कुल, वो बिल्कुल एक बिल्कुल वल्गर देखिए उसमें क्योंकि काफी वल्गैरिटी awkward है उसमें और इस तरह की डायलॉग्स चीजें। हैं हाँ, जो आप कि फैमिली के साथ बैठ के वो रिस्पेक्टेबल स्लोगन्स नहीं दे माशरे में सकते, नहीं उनकी एक्सेप्टेबल नहीं मार्च है, को सपोर्ट नहीं कर सकते। अब नहीं कर मैं सकते। एज अ ब्रदर अपनी बहन के साथ बैठ के वो पोस्टर पढ़ूं, मुझे कितनी शर्म बिल्कुल आएगी। बिल्कुल। तो मेरी तरह और भी सारे अब भाई इसमें हैं, देखें बाप नुकसान बैठे क्या हैं। होता है कि अब देखें वो गलत तरीके से रिप्रेजेंट होता है, हाँ, तो जो एक्चुअली जिनके राइट्स की बात करनी थी वो भी दब जाते हैं उसमें, जाहिर फिर सारे बात है, उस मुखालफत में सब उतर आते हैं वो ना। रिलेट हो जो जाती हैं मेन औरतें वहां से। मकसद होता बिल्कुल है मार्च का वो कहीं दफन हो जाता है बिल्कुल और हाँ। जो वहां पे आई होती है उसका एक नया इशू उन पे क्रिएट हो डिबेट जाता एक है। अलग शुरू अच्छा, होता हाँ, है। मुझे तो उनसे ऐसी एक वाइब आती है कि जैसे वो एक अलग ही कम्युनिटी है। उस्मान भाई जैसे हमने बात की है वेज डिस्क्रिमिनेशन के बारे में, तो इसमें एक फैक्टर है कि एजुकेशनल फैक्टर है, स्किल का फैक्टर है कि वुमेन को वेज बराबर क्यों नहीं मिलती। वुमेन को जो लेवल पे मेन को पढ़ाया जाता है एजुकेशन में, उस तरह बाहर शायद पढ़ाया जा रहा है, लेकिन हमारे माशरे में अभी भी थोड़ा सा कंपैरिजन में रखा गया है, बराबर अच्छा। नहीं रखा गया। ठीक है, अगर लड़का ज़्यादा स्किल सीखने जा रहा है तो उसको प्रमोट किया जा रहा है, वुमेन को थोड़ा सा लिमिटेड किया जाता है। तो ये भी एक बड़ी वजह है कि उसको वेज बराबर क्यों नहीं मिलती, क्योंकि वो उसके बराबर स्किलफुल होके आती नहीं है वहाँ पे। फिर इसकी इस तरह से ये भी होता है कि जब मेल को अच्छी अपॉर्चुनिटी किसी अगली कंपनी में मिलती है, वो पोजीशन छोड़ के चला जाता है, औरत उसी पोजीशन में कम पैसों में भी वो पोजीशन एक्सेप्ट कर लेती है। बिल्कुल, ये भी बड़ा और जब वैलिड इशू वेजेस है। बढ़ जाती हैं तब औरतों की तादाद कम हो जाती है। ये तो फिर प्राइवेट सेक्टर्स में हो गया ना, गवर्नमेंट में तो आपके स्केल वाइज आपको पे हो रहा है। वुमेन बिल्कुल इन्होंने स्टेट की बात करें तो स्टेट का तो फैक्टर ही बहुत अलग है ना, हम इधर छोटे लेवल पे बात कर रहे हैं इन्होंने ना। जो पॉइंट रेज किया ना, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा कि वुमेन एग्री कर जाती है लो वेज पे। ये मोस्टली आपने देखा है, आपने एक चीज नोटिस की होगी पाकिस्तान में अब ज्यादा हायरिंग वुमेन की हो रही है, हो रही है। ठीक है? हाँ क्यों बिल्कुल। उनको लो वेज पे फीमेल्स मिल जाती हैं, तो ये भी एक इशू है कि वो खुद ही थोड़ा एक्सेप्ट कर लेती है इस चीज को, और मैन अवेलेबल नहीं होता और मेरे ख्याल से अगर वो स्किलफुल हैं, अगर उनको लगता है उन वुमेन को कि हम भी मेन की तरह पूरी पूरी स्किल्स रखते हैं, तो उनको भी कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ऐसी बात। क्या लगता है आपको कि जब जैसे औरतों को उनके राइट्स भी दिए जा रहे हैं, जॉब्स भी कर रही हैं, मुआशरा बेहतर हो रहा है? एक तरफ से देखा जाए तो कुछ खराबी भी आ रही है, तो इनको क्या हम सजेस्ट कर सकते हैं, या क्या हम मुआशरे की बेहतरी के लिए कोई इकदाम किए जा सकते हैं? देखिए, मसला ये है कि जब राइट्स की बात आती है ना, और उसमें हम वायलेंस के साथ उसको रिलेट करते हैं। जाहिर है जिस जगह पे डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, वायलेंस हो रहा है, उसी जगह पे राइट की डिमांड हो रही है। और जहाँ पे बेहतरी आ रही है वहाँ पे सिर्फ विमेन को बहुत हाई उन्होंने प्रायोरिटी दी हुई है, और मेरे ख्याल से ये हकीकत भी है। आज तक अगर विमेन वर्क पे, घर पे, स्ट्रीट पे हरास हुई है तो वो मेन ने किया। आपने कभी नहीं सुना होगा कि मेन ने मेन को हरास किया, ठीक है? और अगर वायलेंस हुआ है तो वो भी मेन ने वुमेन पे किया, वुमेन ने वुमेन पे नहीं किया। वो तो इंटरनल चले, जो भी बहन भाइयों की बहनों की या दोस्तों की लड़ाई होगी वो तो वायलेंस में कंसीडर नहीं ना होगा। और अगर कत्ल भी किसी ने किया तो मेन ने मेन का किया, और औरत का किया तो वो भी मेन ने किया। तो देखे ना, मसले तो हैं ना। तो अगर जितने भी चेंजेस आ जाएंगे कि मसले खत्म नहीं होंगे। आज भी ऑनर किलिंग्स भी होती हैं, घरों में होती हैं, कुछ ऐसे केसेस है जो हमें पता ही नहीं है क्यों होती हैं। इसमें ना मैं ऐड करना चाहूँगा कि देखें, आपने इस चीज़ को कहा है कि मैन जो है वो हरास करता है वुमन को, ठीक है? अब देखें कि आज के सिनेरियो में अब सोशल मीडिया आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं, और ऑडियंस भी देखते हैं, बिल्कुल ठीक है। अब केसेस आ रहे हैं कि मैन को भी हरास कर रहा है अप टू सम एक्सटेंट, ठीक है? और वो मैन भी मैन को कर रही हैं उनको। अब मैन अच्छा नहीं है और वुमेन भी अच्छी नहीं है आज के कंडीशन में। कैसे? अब वुमेन्स के भी केसेस हैं जो अपने बॉयफ्रेंड के फोटोज को लीक कर रही हैं, अच्छा, उनको ब्लैकमेल कर चल रही रहा है हैं ये भी? फोटोज। बिल्कुल, ये देखें अच्छा, ना, ये मैंने valid नहीं issue देखा है। वैसे अभी तक कोई इस तरह का केस। इस तरह के केस हो रहे हैं, ठीक है? अच्छा। अब ये है कि अब सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है हाँ हाँ कि मैन ही पावर में नहीं है, अब हाँ। वुमेन भी पावर में है, ठीक है?
सोसाइटी में अगर आप जाके कह देते हैं स्नैन भाई, एक हम्म लेट्स सपोज ABC बंदा है, वो हम्म जाके बाहर कह देता है जी मुझे वुमेन ने हरास किया है, तो हम्म एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। मैं भी नहीं नहीं करेगा, करूंगा, हाँ मैं भी ये नहीं तो है, करूंगा। वो मैं नहीं यार कर, तुम हो सकता है तुम्हें कोई हरास करे, हाँ हाँ तुम चुप ठीक कैसे है, रह गए? ठीक है, किसी को इमोशनली टॉर्चर किया जा रहा है, हम्म, ठीक है, उसकी फीमेल कर रही है या कोई भी कर रहा है, अच्छा, तो वो लोग सोसाइटी भी एक्सेप्ट नहीं करती। और हम्म, वहाँ पे XYZ फीमेल जाती है और हम्म जाके वहाँ पे इस तरह की बात कहती है, तो सारे मैन जो है उसको सपोर्ट करते हैं, ठीक है। हम्म तो ये थोड़ा सा सिस्टम चेंज हो चुका और मेरे ख्याल से कि ये जो अभी माज ने जैसे बात की कि विमेन भी पावर में हैं, लेकिन वो पावर नेगेटिव है। अगर आपने हम्म, मेन के मुकाबले में आना है तो कोई आप अच्छे काम में हाँ आए ना। पॉजिटिविटी है। बिल्कुल लेके ऐसे आए ही। अब ताकि वो जैसे बेहतरी आए, मैन ने हाँ विमेन को हरास किया तो विमेन भी मैन को हरास करे, ये तो नेगेटिव है, नेगेटिविटी फैल रही है, हाँ, पॉजिटिविटी कहाँ है? मसला यही है ना, जो मुकाबला मुकाबला चल रहा है हाँ ना, बिल्कुल, मतलब वो इशू है वो मेरे ख्याल बिल्कुल से। ऐसे ही। मुकाबलेबाजी नहीं करनी चाहिए और इसको बड़े तरीके से करनी चाहिए। तो हम, मुझे लगता है कि अभी जैसे हमारे घर में बहन बेटियां हैं, बच्चे हैं, हमें बचपन से ना उनको तरबियत अब इस तरह बिल्कुल एटलीस्ट हमें, शुरू से बिल्कुल क्योंकि हम लोगों ने देखा है माशरा में क्या चल रहा है, क्या हालात चल रहे हैं, हमें परवरिश अपनी तरबियत में वो चीज़ें अब ऐड तरबियत करने में की ऐड करनी ज़रूरत है। चाहिए, बिल्कुल ऐसे ताकि ही। बच्ची है हमारे घर की, हमें पता है कि इसने बड़ा होना है, एजुकेटेड होना है, माशरे में जाना है, जॉब्स भी करेंगी, बिजनेसेस करेंगी, तो हमें उसको तरबियत ही ऐसी करनी चाहिए बिल्कुल अब ऐसे आगे, ताकि आगे जाके माशरा बेहतर हो सके। ही। बिल्कुल एक तो इनको अपना डिफेंड करना सिखाना चाहिए बच्चियों को, बिल्कुल उनको बताना चाहिए कि रिस्पेक्ट कैसे करनी है। अगर आप कमा रही हैं, अगर आप कल को आपकी शादी होती है अपने हस्बैंड से भी ज़्यादा कमा रही हैं, तो आपको उसको डोमिनेट होने, अपने आप को ऐसा फील ना करें। एक मिला जुला माहौल घर का होना चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही। जिसमें आपके हस्बैंड, आपकी फैमिली, उसकी आने वाली आगे बच्चे जो हैं वो एक हंसी खुशी जिंदगी मैं गुजार अगर सके। आपको टोकूं तो यहाँ पे बहुत लोग ये भी सोचेंगे सिर्फ आप विमेन के क्यों समझाना चाह रहे हैं, आप अपने बेटों को समझाएं अब इसमें कि हम्म देखें, आपने अंडरस्टैंडिंग करनी है। हम्म आपने विमेन को ये नहीं कहना कि बिल्कुल तुम सीख के आओ, तुम्हें ही कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। ये बात अगर आपने विमेन का नाम लफ्ज मैन लेके को भी किया तो करना आप चाहिए, मेन को बिल्कुल। भी करें। अब इसमें तरबियत में ना एक और हम्म, फैक्टर मैं ऐड करना चाहूँगा, कि आपने देखा है, अब ये बहुत कॉमन है, आपने भी देखा होगा कि जो मर्द हैं, जो जी बहनों के भाई हैं, वो जी, बहनों को विरासत में हिस्सा ही नहीं देते। नहीं हाँ देते, आपने नहीं देखा देते। है? ये इशू है। और मेरा नहीं ख्याल, मैंने बहुत कम केसेस देखे हैं कि जिसमें दिए हों। और हम्म, मोस्टली तो अगर कोई दे रहा है तो बहनें तो वैसे ही कह देती है कि मैंने हमने मैंने आपको, दे दिया, मैंने दे दिया अपनी बहनों को, बता दूं उनको हाँ, मैंने ओके वो कर फिर दिया। ये कहते हैं कि हमने तुम्हें हाँ पढ़ाया लिखाया, तुम्हारी तुम्हारी शादी की, शादी की, तुम्हारा तुम्हें जहेज दहेज दिया। दिया। हाँ तो बिल्कुल, ये है कि हाँ वो तो विरासत में, फराइज है उनके ना, बिल्कुल, वो तो करने ही और करने ये हैं। भी जहेज वायलेट हो का रही है फर्ज चीज़, नहीं है वो बिल्कुल। भी नहीं, फिर। शादी करना, उनको हाँ अच्छे घर नहीं, भेजना, उनके कुछ, इकदामात करना, हाँ कुछ वो लोग तो ये फर्ज करके है। कहते हैं कि तुम्हारा हिस्सा पूरा हो ठीक, चुका, हाँ, आप किस बात की डिमांड है? नहीं नहीं, वो तो हाँ, एक गलत बात है, तो बिल्कुल। जहाँ हम बिल्कुल। कहते हैं कि विमेन को हमें समझाना चाहिए कि यहाँ यहाँ कॉम्प्रोमाइज करें, वहाँ बेटों को भी समझाना चाहिए। तरबियत में चीज़ ऐड बिल्कुल। हाँ होनी चाहिए, बिल्कुल। भाइयों को बताना चाहिए, हम्म अगर वालिदैन ज़िंदा रहें या ना रहें, शुरू से माइंडसेट लेके आएँ हम्म कि आपके पास चाहे हमारा 10 लाख या 50,000 भी रह गए हैं, तो हम्म बहनों को आपने हिस्सा देना है। पर उसकी अहमियत बताई जाए कि बेटा अगर आप इसको इस तरह बाँट देते हो तो आपके काम में, आपके रिज़्क में बरकत कैसे आती है, हाँ। आपकी आखिरत कैसे संवरती है। ये रिलीजियस पॉइंट है, लेकिन इस पे थोड़ा-सा काम करने की भी ज़रूरत अच्छा, है। एक चीज़ ना जो मुझे फील होती है पर्सनली तौर पे, मैं देखता हूँ कि ये जो मुआशी हालात चल रहे हैं ना पाकिस्तान के, उस वजह से ना मेन वुमेन दोनों में एक फ्रस्ट्रेशन लेवल जो है वो बहुत हाई हो चुका है। और जॉबलेस हैं लोग काफ़ी, घर को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, फैमिलियों को सपोर्ट नहीं कर पा रहे, फैमिलीज़ को बच्चों की एजुकेशन नहीं कर पा रहे, इवन उनको प्रॉपर एक अच्छा लाइफस्टाइल तक नहीं दे पा रहे। तो ये एक फ्रस्ट्रेशन है जिसकी वजह से मैंने देखा है कि औरत नहीं रहती, हुँ, औरत हुँ, बहुत जल्द तलाक की तरफ या सेपरेशन की तरफ आ जाती है। बिल्कुल। ये एक बड़ा मेजर इशू मैंने देखा है, इवन अपने एक दो फ्रेंड्स हैं जिनके ऐसे केसेस मैंने देखे हैं। तो वो मेरे ख्याल से उन औरतों को मसला आता है जो पीछे से उस तरह का माहौल देख के हम्म, नहीं आई, या उस माहौल में वो कभी रही नहीं है। हाँ, तो फिर वही बात होगी ना कि आप शुरू से ही तरबियत आपकी मतलब उस तरह हो, बिल्कुल, ये देखें ना, दोनों पे ये तो हाँ, इम्पैक्ट। पुरानी हाँ बातें होगी ना। दोनों को आज समझना पड़ता है आजकल अपने तो आप को। जमाना हाँ वैसे बदल रहा, तो बता वैसे रहा, जेंजी का ब्रो सीन चल रहा है, हाँ तो उसमें तो ये चीजें मेरे ख्याल से बहुत कम हो हाँ जाएंगी। हाँ, अभी मैं आपको बताता हूँ कि अभी हम जिस जिस तरफ जा रहा है, रुझान जा रहा है, हम मटेरियल चीज़ों को ज़्यादा गिन रहे हैं, जी ठीक है। हम्म, अगर कोई कपल है तो उनमें मटेरियल चीज़ों को ज़्यादा गिना जाता है कि ये मेरे लिए कितने गिफ्ट्स ला रहा है, मुझे किस तरह हाँ मटेरियल हाँ, अच्छा, चीज़ों की तरफ जा उसमें रहा है। बहुत ज्यादा एक नेगेटिव जो फैक्टर है वो सोशल मीडिया का है, बिल्कुल, है, सोशल मीडिया ने इन्फ्लुएंसर्स का माइंड है। पे बिल्कुल बिल्कुल हाँ आजकल हाँ के हाँ इन्फ्लुएंसर्स देख रहे हैं वो क्या कह रही हैं। अब पीछे जैसे ईद गुजरी, अब बुके, नोटों के भरे हुए बुके आ रहे हैं। हाँ अब हाँ एक हाँ, गांव में रहने वाली लड़की वो क्या एक्सपेक्ट करेगी कि मेरा बाप या भाई या मेरा शोहर मेरे लिए अगर
ये चीज लेके आए, अगर वो नहीं ला पा रहा तो फिर उसको मसला होगा। जाहिर वो फिर समझेगी मुझ पे हाँ। जुल्म हो रहा है, मतलब मेरे हाँ। मुझे दबाया जा रहा है या दबाया मेरे जा रहा है या मुझे हकूक वैसा नहीं वैसे मिल लाइफस्टाइल रहे। हाँ बिल्कुल कैसे ऐसे क्यों नहीं दिया। दिया तो ये ये सोशल क्लास का फर्क है, मतलब एक नहीं, आ जाता क्लास है का ना। नहीं कि जिस तरह सोशल इन्होंने बताया मीडिया ना का सोशल मसला है। मीडिया का फर्क है, हाँ ये अगर किसी गांव में भी कोई लड़की रह रही है ना और वो हम्म, सोशल मीडिया देख रहे हैं, हम्म। अब तो देख रहे हैं सारे, हाँ तो उसके माइंड में ये इन्फ्लुएंस आ रहा है। और हम्म, जब वो उसकी शादी होगी, फिर उसके बाद वो ये नहीं देखेगी कि मेरा हस्बैंड मेरे से कितना प्यार करता है, हाँ उसकी फैमिली कितना करती है, वो मेरी कितनी रिस्पेक्ट कर रहा है, मेरे लिए क्या क्या एफर्ट्स कर रहा है। हम्म, आप उसके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं कर पाए तो वो आपको लीव कर फिर वही सकती वाली है। बात है, मटेरियलिस्टिक चीज हो बिल्कुल जाएगी ना वो लाइफ, फिर बिल्कुल, वो हम उस तरफ जा रहे हैं। हाँ हम्म। अब वो रियल फीलिंग्स वो कि वो कितना प्यार कर रहा है, उसके लिए कितनी कोशिश कर रहा है, वो खत्म हो हमने चुकी है। वैसे जब मतलब बचपन में हमने जब अपने माँ बाप को देखा है, तो तब यकीन करें ऐसे कोई इश्यूज नहीं थे, कभी लड़ाई नहीं देखी, कभी कोई मसले नहीं देखे, रिस्पेक्ट एनी टाइम बिल्कुल देखी। रिस्पेक्ट का फैक्टर होता तो आगे वाली जनरेशन जो है ना उसमें ये बहुत मसले मसाइल हैं। वैसे तो बिल्कुल। कहते हैं कि हर चीज का नेगेटिव और पॉजिटिव इफेक्ट ज्यादा होता है, हाँ मतलब इक्वल होता है, लेकिन आजकल का जो जमाना चल रहा है वहाँ नेगेटिव इफेक्ट ज्यादा है। ज्यादा अब है आप बिल्कुल। जिस जमाने ड्यू की टू बात सोशल कर रहे हैं मीडिया। वहाँ पे तो सोशल मीडिया फैक्टर। ना हाँ इतनी ये चीजें थी, ना हम्म, इतने जिनको हम शशके कहते हैं वो चीजें हाँ नहीं थी, तो दोनों मिलजुल के हंसी खुशी रह रह रहे रहे थे, थे। वो अपने कपल में जरूरतें भी रहते थे पूरी हो रही थी। हाँ वो देखते थे अब ये हमारी टेरिटरी है, हम्म इसमें मेरे बच्चे हैं, हमने हंसी खुशी रहना है, जो आ रहा है इस पे हमने बिल्कुल इस्तेफादा करना है। अब क्या होता है, एक फीमेल है उसको मैसेज आता है ये मेरे हस्बैंड मेरे लिए ये लेके आए हैं, और जिसके घर में मैसेज पहुंचता है उसके घर में लड़ाई पड़ी होती है। लड़ाई बड़ी। दोस्तों का भी और ये इवन आप दिखाए जेन्युइन ना। इश्यूज हैं। हाँ आप व्यूज भी इस चीज पे एग्री करेंगे, ये हाँ जेन्युइन इशू है। हाँ और ये चीजों को भी खत्म होना चाहिए। जब कपल की शादी होगी, ये कुल कायनात आपकी वो होनी वो चाहिए, बिल्कुल दोनों एक दूसरे को लेके बस चले, वो नहीं ना समझते। एक दूसरे को आजकल समझ तो के मैंने चले देखा है कि कि ये बिल्कुल बॉयफ्रेंड इस यूनिवर्सिटीज में लड़के लड़कियां उस चीज को तो वो गलत समझते नहीं, फील ही नहीं आती बिल्कुल कि ये भाई ये गलत भी है और कि कुछ। कुछ यहाँ पे आई डोंट नो ये मेरी बात ठीक है या नहीं, पेरेंट्स भी आपने देखा वो अगर कोई लड़की डिमांड करती है कि मैंने यहाँ जाना है मुझे ये चाहिए, तो वो कहते हैं अगले घर जाके करना, अपने शोहर के साथ करना। शोहर मतलब मेरी काफी ऐसी दोस्त हैं जो मैं कहती हैं कि मैं इजाजत नहीं देते नॉर्दर्न में, अच्छा मतलब अच्छा टूअर्स हाँ के कि अच्छा शादी के बाद शादी अपने के ये बाद मामला करना, सही शोहर सही। को कहना लेके जाए, हाँ तो ये हाँ हाँ पेरेंट्स की गलती है कि उनको पहले से वो सिखा देती हैं सिखा कि दे, तुमने जाके डिमांड करनी है। डिमांड ऐसे। करनी है, उनका माइंड सेट एक बन माइंडसेट जाता है। ऐसा गेम ही बना दिया, माइंडसेट है, हाँ। माइंडसेट तो मेरे तरबियत में सेट हाँ होना तो मेरे चाहिए। ख्याल से कि ये जो आपकी फैमिली है ना, सबसे पहला जो आपका ग्रो करने का नर्चरिंग का तरीका वो पेरेंट्स होते हैं। तो पेरेंट्स को ही ऐसा मतलब चेंज लाना चाहिए, क्योंकि बाप भी कमाने जा रहा है, आजकल तो दोनों पेरेंट्स जाते हैं, हाँ हाँ तो वो तो बहुत चीजें सीख रहे होंगे, वो तो रहते हैं मतलब मुआशरे में, तो उनको चाहिए कि आने वाली जो जनरेशन है उनको ऐसी चीजें सिखाई जाए कि जो है वो ठीक है। सब कुछ देने वाला अल्लाह ताला है, हाँ बेशक। तो बिल्कुल जो ऐसे। अल्लाह ताला दे रहा है उसमें खुश रहना सीखें। बस वो देखे ना, बात मुझे लगता है कि मेन जड़ जो है ना हमारा ये सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल है। सोशल मीडिया, दूसरा गलत में इस्तेमाल, गलत बिल्कुल इस्तेमाल है, हाँ और हालांकि दूसरा सोशल एक मीडिया दूसरे पे को समझ के भी चलना बहुत हाँ। जरूरी है। हाँ बिल्कुल। और मुझे लगता है कि बहुत जितने लोग समझते हैं इन चीज़ों को, उनको बल्कि इस प्लेटफॉर्म पे आके एजुकेट करना चाहिए। बिल्कुल हम जैसे कोशिश कर रहे हैं कि हमारी आवाज़ से, हमारी बातों से शायद किसी का कोई माइंड चेंज हो जाए, कोई मुआशरे में बेहतरी आ जाए, किसी ना किसी किसी हिस्से में अवेयरनेस हम ला अवेयरनेस आ सकें। जाए कि हम पार्ट प्ले कर रहे पार्ट हैं, प्ले हाँ कर रहे हैं तो इम्प्रूव हो सके। इम्प्रूव हो सके, और भी लोगों को इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए अपने एंड पे। बिल्कुल, इसको थोड़ा तो पॉजिटिव वे में, जिस तरह हमने हाँ कोशिश की है पॉजिटिव वे में डिलीवर करने की, हाँ इसमें कोई हार्श टॉक जिस तरह लोग डिबेट शुरू कर देते हैं, हाँ नहीं उस काउंटर तरफ टॉक, नहीं वो नहीं जाना होना चाहिए, चाहिए। उससे बिल्कुल वो मसाइल का हल नहीं बिल्कुल। है। वो हल नहीं है, बिल्कुल हाँ मैं आपकी बात मसाइल का से हल है आप बातचीत जो है ना वो बिल्कुल आपकी मसाइल अब का हल देखें ना, है। अब यहाँ पे अगर हमने जो भी डिस्कशन किया, हमने ये किसी एक जेंडर को हिट नहीं किया, हाँ टारगेट नहीं टारगेट किया, नहीं किया बिल्कुल हमने। हमने बेसिक्स मसलों को हल जी करके ये कोशिश किया कि हम एक पॉजिटिव हाँ चेंज बेहतरी आ निकाल जाए, सकें। मसले क्या है हाँ एक्चुअली लोग। हाँ सही सही तो लेकिन ये चीजें अब लेकिन देखिए ना, अब लेकिन मसले इतने बढ़ चुके हैं सोसाइटी में हाँ मतलब कि कवर कोई करना इस चीज मुश्किल हो कवर रहा है। करना मुश्किल है, और कोई इस चीज को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। हम्म। हर बंदा ये कह रहा है मैंने इंडिपेंडेंट होना है, इंडिपेंडेंट। बिल्कुल ऐसे। वो इंडिपेंडेंसी के इतने फैक्टर्स आ गए हैं कि वो आपकी लाइफ ही हार्म कर रहे हैं। और जो आप डाइवोर्स का इशू आ रहा है, वेजेस का मसला तो चले बहुत पुराना है ना, और बहुत इंटरनेशनल वर्ल्ड वाइड ये बहुत बड़ा इशू है, लेकिन ये जो इंडिपेंडेंसी का और की वजह से डाइवोर्स इश्यूज बढ़ रही है ना, ये बहुत गलत चीज मैं पर्सनली जो है ना इस चीज़ पे मुझे ज़्यादा दुख होता है ये डाइवोर्स सिस्टम के ऊपर। उसकी रीज़न क्या है कि देखें डाइवोर्स हो जाता है, उसके बाद जो आप मर्द के ऊपर गुजरती है, अगर औरत डिमांड, मैंने मोस्टली देखा औरत ही डिमांड करती है डाइवोर्स के लिए, क्योंकि वो शायद तंग होती हैं कुछ भी है, लेकिन बाद में दोनों को एहसास होता है कि हमारा गलत हुआ, लेकिन
उसके दरमियान में अगर वो साहिब औलाद हैं तो जो उनकी औलाद को बर्दाश्त बिल्कुल। करना पड़ता है ना, वो एक बड़ा तकलीफदेह अमल है। और उसके अलावा कुछ ऐसे भी माँ बाप हैं जो अपनी बच्चियों को कह के खुला दिलवाते हैं है, दैट्स अ बिल्कुल पॉइंट। है, और बिल्कुल फिर है। सपोर्ट करते हैं इस सपोर्ट चीज करते में हैं, कि मैं ये नहीं कह रही तुम कि जवान हो, हाँ पढ़ी लिखी हो, हाँ नौकरी करती हो, तुम्हें और मिल और जाएंगे ये बड़े, वो ये वाले चीजें माँ हैं। बाप ऐसा नहीं है कि शोहर उसका उस पर जुल्म कर रहा हाँ है, हाँ, वो बस कुछ मेंटेलिटी उनकी ऐसी मेंटेलिटी है इस तरह कि की वो है। कहते हैं अच्छा तुम तलाक ले लोगे ना तो कोई मसला नहीं होगा, हम संभाल लेंगे। हाँ बल्कि हाँ, आप अगर उसका शोहर अच्छा है तो आप उसको यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना बनता है। बनता बनता है, है, मैं ये ये नहीं सिखाना कह है रही कि उन्होंने। औरत पिस जाए, बल्कि थोड़ी सी कोशिश करे तो वो एक माहौल अच्छा बेहतर हो सकता है। हो सकता है फिर बिल्कुल। उसके बाद मर्द बाप पे वो जिम्मेदारी आ जाती है कि वो बाद में औरत का खर्चा भी उठाए, ठीक है, उसका हक महर भी दे, और फिर बच्चे की जिम्मेदारी भी उस बाप पे है। बिल्कुल उस जो जगह पे वो मर्द का सहारा कौन बनेगा? हाँ जी। और फिर वो मर्द के जो माँ बाप है वो भी कहेंगे तेरा एक कसूर होना है, तू ही कुछ कीता होना है, तू ही नहीं संभाल सकिया। देखिए इमोशंस तो दोनों के हाँ हैं, वो बिल्कुल। हर्ट्स होते हैं बिल्कुल बिल्कुल। ईशा ने जैसे पॉइंट डिस्कस किया ना कि फैमिली जो कपल है उसमें फीमेल को फैमिली की तरफ से काफ़ी सिनेरियोज में मेल को भी फैमिली की तरफ से इन्फ्लुएंस किया जाता है कि आप इनसे अलहदगी ले जाएं। हाँ अब इसमें खुला की रेशो किन लोगों में ज़्यादा है? उन लोगों में ज़्यादा है, एक तो जिसको फैमिली से सपोर्ट आ रही है कि आपको ये फैसिलिटीज़ नहीं आ रही, ये फैसिलिटीज़ नहीं आ रही, आ जाएं आप, हम संभाल लेंगे। हाँ और बिल्कुल हाँ हाँ दूसरा हाँ, एक उनमें आ रहा है जिनकी जॉब्स हैं, वो फील कर रही हैं कि मैं इससे मच बेटर प्लेस पे जा सकती हूँ जहाँ पे मैं बैठी हूँ, ठीक है। बेहतरी की तलाश में बिल्कुल जो है ना, वो जो नुकसान बेहतर होता है, हो। बिल्कुल देखें तलाक हो जाएगी उसके बाद टैग लग जाता है, हाँ हाँ ठीक है। और हाँ, अगर आपके बच्चे हैं, बच्चों को अगर बच्चे होते हुए कोई सोच रहा है कि मैं तलाक लूंगा, खुला होगी, तो मेरा ख्याल है वो फिर बच्चों के साथ वफादार नहीं है, वो उनकी ज्यादती है, जिंदगी वो तबाह ज्यादती होंगी। है, और हाँ आप बिल्कुल। आजकल तो देखें ना कि औरत इसी वजह से कितनी ऐसी औरतें जो 30 से ऊपर हैं जो शादीशुदा शादीशुदा नहीं है, नहीं है जिनकी अभी, शादियां हो ही नहीं, वो लेट इसी मैरिजेस का बड़ा इशू हाँ है, बिल्कुल इसी है ये सोच में चल कि रहा अच्छा मर्द अच्छा, मिलेगा जो अच्छा कमाता होगा, बिल्कुल। जो उसकी जरूरतों के अलावा उसकी ख्वाहिशें पूरे करने अब वाला यहाँ होगा। पे है। जो क्या लगता फैक्टर है है ना, ईशा? हाँ यहाँ पे फैक्टर सोशल मीडिया का है। हाँ, हमारी हाँ चॉइसेस इतनी हाई हो चुकी हैं, हमने वो कुछ देख लिया हुआ है कि अब हमारे सामने जो चीज़ आती है हमें पसंद ही नहीं आती। और ऊपर से फिर कितना प्रेशर आप सोचो उस मर्द पे है जो जिसके पास पहले ही स्टेट की तरफ से अपॉर्चुनिटीज है ही नहीं है, वो कितना डिप्रेस्ड है कि वो क्या, इसी तरह से कितने सुसाइडल केस भी आपको देखने को मिलेंगे हाँ कि वो जाहिर। बढ़ नहीं पाया, वो इतना कमा नहीं सका कि वो अपनी अपनी जिंदगी को संवार सके। ईशा फिर उसके अलावा देखिए उसकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा है। हाँ ठीक है, आपने अपने अगर माँ बाप बूढ़े हैं, उनकी दवाइयाँ खर्चे अपनी, फिर उसको बताया जाता है कि भाई ये बहनें हैं, इसकी शादी तुमने करनी है, ये जिम्मेदारी भी तुम्हारी है, कमा के लाना है, तुमने घर चलाना है। वो अपने बारे में तो सोच ही नहीं पाता, और ऐसे मर्द बहुत ज्यादा है बहुत माशरे के ज़्यादा अंदर। है, बहुत बिल्कुल। कम लोग हैं जो चले अपना सिस्टम चला रहे हैं, चला रहे हैं लेकिन बिल्कुल। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल भी नहीं चला पा रहे हैं। एजुकेटेड भी हैं, तरबियत भी अच्छी है, फैमिली अच्छी फैमिली से भी हैं, लेकिन उनको नहीं कर पा रहे। हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि उनको अपॉर्चुनिटीज दें ताकि बिल्कुल, वो एटलीस्ट देखें। अगर वो खुशहाल होंगे ना, तो मुझे नहीं लगता कि औरतों को और मर्दों को भी मसले आएंगे। हम्म बिल्कुल, मेन इशू है खुशहाली। बिल्कुल ऐसा ही आपकी फाइनेंशियल स्टेटस एटलीस्ट इतना नहीं हो, लेकिन इतना तो हो कि आप अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाएं, अपनी बहनों को, अपनी बीवी को, बच्चों को, या अपने बारे में कुछ सोच सके। वो फिर वो ये इसी सोच में रह जाता है कि पहले यार मैंने अपनी बहनों की शादी करनी है, मैंने अपने माँ बाप का सहारा बनना है, घर बनाना है, हाँ, अच्छा माहौल बनाना है। फिर जब वो आते आते जब उसकी अपनी बारी उसकी, वो कहता है यार अब तो मेरी उम्र ही निकली है, मैं अपना क्या ही सोचूं। क्या सोचे माज, ईशा क्या लगा, क्या सोचते हैं आप? अगर जो हमने हमारी काफ़ी डिस्कशन होगी इन चीज़ों के ऊपर, तो क्या मतलब आखिर में एंड पे क्या कहना चाहेंगे आप? फाइनल नोट, मतलब बिल्कुल फाइनली एक सजेशन हमारे बहन भाइयों के लिए, दोस्तों के लिए, कि किस तरह हम बेहतरी ला सकते हैं माशरे में। लेडीज फर्स्ट, मेंस अच्छा, फर्स्ट, हम चेंज ला रहे हैं, मेन फर्स्ट। ठीक है। तो मैं सबसे पहले मैं ऐड करता हूँ, तो इसमें यह है कि हमारा जो टॉपिक एक्चुअली है उसी पे मैं सजेशन दूंगा इस तरह कि इसको दो कैटेगरी में मैं ले जाऊंगा। एक तो जो जॉब स्टेटस है, और दूसरा जो मैरिड स्टेटस है, बल्कि थर्ड भी बनाऊंगा जो हमारा चाइल्डहुड है। अब तीनों पे बात करूंगा। सबसे पहले जॉब है, जॉब पे फीमेल को जो स्ट्रेस किया जाता है कि आपने जॉब छोड़ के बच्चों को संभालना, वो ना किया जाए, उनको सपोर्ट किया जाए और उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो मर्द डिवाइड करें। और दूसरा ये कि जो मैरिड स्टेटस है उस पर मैं ये कहना चाहूँगा कि जब शादी हो जाती है तो फिर
मेन और वुमेन जो है उन दोनों को एक दूसरे को समझना चाहिए, हम्म, बजाय कि इधर से जो बात आ रही है और जो इधर से आ रही है, हम्म, दोनों का बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। बिल्कुल। ठीक है, ये साइकी एक दूसरे के साथ मैच कर लेनी चाहिए, हम्म, क्योंकि अगर उनका क्लैश होता है, डाइवोर्स होता है, दोनों को नुकसान होता है। ठीक है, हम्म, और तीसरा पॉइंट ये है कि हमारे जो वालिदैन हैं बड़ी रिस्पेक्ट के साथ उनको अपने बच्चों के माइंडसेट चेंज कर देने चाहिए। उसको बता देना चाहिए कि आपकी जो बीवी आएगी या आ रही है, उसका बेटा आपके माइंड में क्या स्टेटस एटलीस्ट होना ब्रेन चाहिए। वॉशिंग ना करें उनकी। पॉजिटिव उनके अंदर वाइब्स पैदा नेचुरल करें। रहने दें। नेगेटिविटीज अगर हैं माशरे की या पुरानी हमारी, उनको निकाल दें उनके दिनों से। वुमेन को एम्पावर करें, जहां आप मेन को भेज रहे हैं स्किल सीखने के लिए, वुमेन को भी भेजें। ठीक है, और इस तरह दोनों को बराबर लेके चलें। उसके बाद मेन के माइंडसेट में भी बैठाएं कि भाई इसको आपने विरासत में हिस्सा देना है, इसको साथ लेके चलना है। ठीक है, मेरे बाद आप इसके मुहाफिज हैं। और वुमेन के माइंडसेट में बैठाएं कि आपने रिस्पेक्ट फैक्टर नहीं छोड़ना, अपने हस्बैंड का भी और अपने ब्रदर का भी। किसी को प्रायोरिटी ना दें, तभी तो हम जेंडर इक्वालिटी ला सकेंगे। अब ऐसा नहीं कि इतनी सारी बातें कर लिया लेकिन बात वही रहे। पेरेंट्स को, भाइयों को, दोस्तों को, बहनों को, कोई भी है, वो एक दूसरे को बराबर ट्रीट करें। ये ना कहें कि तुम ज्यादा और प्यारी हो या अच्छी हो, तुम्हें बिल्कुल। ये मिल गया, तुम्हें वो मिल गया, ये चीज ना हो। और मैं जो फैक्टर ऐड करूंगी, मैं सोशल मीडिया का ऐड करूंगी। हमारी जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, ठीक है, वो अपने लाइफस्टाइल के हिसाब से रह रही हैं, उन्होंने भी मेहनत करके सारा कुछ हासिल किया, लेकिन बहुत ज्यादा हद तक ना दिखाएं कि जो अफोर्ड नहीं कर सकते उन पे जरा बुरा इम्पैक्ट पड़े। पॉजिटिविटी फाइंड करें पॉजिटिविटी इसमें। फाइंड बिल्कुल। करें। अगर वो चीजें दिखा भी रही हैं तो उसकी स्टोरी थोड़ी सी शेयर कर दे कि हमने किस तरह इसको हासिल किया है, हमने क्या क्या एफर्ट्स की हैं, तब जाके हमें ये चीज मिली है। ताकि वो जो देखने वाला उसको भी ये लगे कि यार इंस्पिरेशन लेनी है कि मैं भी ये करूंगा तो मुझे मिलेगा। ऐसे नहीं कि बैठे बिठाए उनके एक्सपेक्टेशंस ये ना हो कि मेरी शादी होगी या मेरा भाई है तो वही मुझे ला के देगा। अगर वो इंडिपेंडेंट होना चाहती है तो वो ये भी सोचे कि मैंने इसके लिए मेहनत करनी है और मैंने एक चेंज लाना है, तो मैंने एक चेंज बनना है दूसरों के लिए। तो ये चीज़ें हैं जो हमें चाहिए कि इस पे बहुत ज़्यादा काम करें, हम अपनी अपनी सोच को बदलें, ताकि जो जेंडर इक्वालिटी का हम फ़र्क बहुत अरसे से चलता आ रहा है उसको ख़त्म कर सके किसी ना किसी तरीके खत्म से। नहीं, एटलीस्ट उसको कम तो कर सके। कम तो कर सके। ताकि और खास क्लैशेस कम हाँ हो, डिवोर्सेस ना हो, प्रॉपर सबको जो मिलना चाहिए हक मिले और ये हैप्पीली सारे और ये जो चीज़ स्टार्ट होगी वो सबसे पहले आपके घर से होगी। होगी। बिल्कुल। फिर ही आप, अगर आप कल्चर बदलना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले आप अपने और अपने आप आसपास के माहौल को बदलें, तभी आप बाहर निकल के चेंज की बात कर सकेंगे। माज, ईशा, थैंक यू सो मच, Thank you. इतना टाइम दिया आपने, अपना वैल्यूएबल नॉलेज शेयर किया। आई होप कि इस हमारी डिस्कशन से, हमारी बातचीत से बहुत से लोग सीखेंगे, इंशाल्लाह जरूर। फ़ायदा करेंगे अपना, दूसरों का, और आगे भी लोगों को यही बताएंगे कि हमें ये करना चाहिए माशरे की बेहतरी के लिए। व्यूअर्स, आई होप कि आप लोगों ने ये सारी डिस्कशन सुनी है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इससे काफ़ी कुछ सीखेंगे। जो लोग इन चीज़ों को समझते हैं लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं करते, मेरी भी उनसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली अपने आप को, अपने घर को, अपने माशरे को बेहतर बनाने के लिए जो हो सकता है वो करें।